मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरी ड्यूटी का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे का है। कंपनी में लगभग सभी लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन वहाँ का जो हेड मैनेजर है, वो थोड़ा बड़ा रसिया सा है। जब कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो चार बात सुनाकर जरूर जाएगा और अपनी आंखों से ऐसे देखेगा जैसे अभी खा ही जाएगा। हमेशा मेरी टी शर्ट की ओर ही ताता रहता है, पर मैं सब इसलिए सह लेती हूँ कि सीनियर है तो उसे क्या बोलूं। आज शाम को 6 बजे जैसे छुट्टी हुई तो रोड पर काफी भीड़ थी। भीड़ में तो जैसे धीरे धीरे ही चला जा रहा था। मुझे अचानक वॉशरूम लगी तो मैंने सोचा कि चलकर रूम पर करूंगी, लेकिन कंपनी से रूम मेरा काफी दूर था तो मैं सोची यही कहीं साइड में ही कर लेती हूँ। पर वहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि रास्ते में आना जाना लगा रहता है और लड़की रोड पर कैसे वॉशरूम कर सकती है। अगर कोई लड़का होता तो कर भी लेता। एक कंपनी के आगे टी पॉइंट पर एक सुलभ शौचालय बना था। मैंने सोचा कि जाकर वॉशरूम कर लेती हूँ और मैं सुलभ शौचालय की ओर बढ़ी। उसमें दो वॉशरूम बने थे, एक पे कुछ लिखा था, दूसरे पर भी कुछ लिखा था, लेकिन शायद काफी दिन का लिखा हुआ था इसलिए वो मिट गया और मुझे तेजी से वॉशरूम लगी थी तो मैं बिना देखे आगे बढ़ गई। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक लड़का वॉशरूम कर रहा था। मैं घबरा गई और तुरंत बाहर आ गई। इतने में वो लड़का भी बाहर आ गया। बोला, मैडम अरे आप तो जेंट्स टॉयलेट में घुस रही थी। मैंने उसे सॉरी बोला और साइड वाले में चली गई। थोड़ी देर बाद वॉशरूम करके वापस आई तो वो लड़का वहीं पर खड़ा था। मैंने उसको एक बार नजरों से देखा और अपने रूम की ओर चल दी। मैं धीरे धीरे एक कदमों से चली जा रही थी। करीब 200 मीटर दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का ठीक मेरे पीछे पीछे आ रहा था और अब मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा शायद वो भी उसी रास्ते पर जा रहा हो, उसी रास्ते में उसका भी रूम होगा। लेकिन मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ी तो अभी मेरे पीछे ही था। मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वो बोला, मैडम मैं अजनबी हूँ, इस शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं आज ही गांव से आया हूँ। सोचता हूँ रात भर का ठिकाना मिल जाए तो सुबह रूम ले लूंगा। अब मेरे मन में अनेकों ख्याल आ रहे थे कि एक अजनबी लड़के को मैं कैसे अपने कमरे पर रखूं, तो मैंने मना कर दिया। 2 सेकंड के बाद वो लड़का रिक्वेस्ट करने लगा। मैं तो इंसानियत के नाते ठीक है बोलकर उसको पीछे आने दिया और वो मेरे रूम तक आ गया। मैंने रूम का गेट खोला और अंदर घुस गई। उससे बोली, अंदर आ जाओ। उसको मैंने एक छोटे से स्टूल देकर उस पर बिठा दिया और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। 2 मिनट बाद जैसे मैं वापस आई तो बैठा बैठा वो लड़का कुछ सोच रहा था। आज पहली बार मैं इंसानियत पर भरोसा करके उसको अपने रूम पर लाई थी, पर डर भी था कि कहीं कोई चोर बदमाश ना हो। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो होगा अब देखा जाएगा। मैंने झट से 2 जनों का खाना बनाया और उसको भी खिला दिया और मैंने भी खा लिया। इतने में बहुत जोर से बारिश आ गई तो मैं सोची कि इसको छत पर भेजूंगी सोने के लिए तो ये भीग जाएगा, इसलिए इसको अंदर ही सुला देती हूँ। और मैं उसको बोली, तुम चटाई लेकर उस कोने में लेट जाओ। और मैं खुद बेड पर लेट गई। लेकिन मुझे अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक अजनबी आदमी आज मेरे कमरे में था। मुझे बार बार उसी के बारे में ख्याल आ रहा था। वैसे तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मैंने गांव में बनाया था, लेकिन हम लोग सिर्फ फोन पर ही बातें करते थे। वह कभी यहाँ नहीं आता था और मैं भी तो 4 महीने बाद ही गांव जाती थी। मेरे अंदर भी उत्तेजना थी, लेकिन मैं उसको क्या बोलती। अचानक मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? तो बोला कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे तो मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। और जिसके पास आया था वो अब फोन ही नहीं उठा रहा। मैं समझ गई वो विपत्ति का मारा हुआ है। अब मुझको उस पर भरोसा हो गया था तो मैंने फ्रिज से निकालकर कोल्ड ड्रिंक 2 ग्लास में डाली और एक उसको दिया और एक मैंने पिया।
फिर मेरे मन में अचानक उसके प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगे। मैं सोची नौजवान है और मैं भी नौजवान हूँ। किसी से प्यार भरी बातें करती हूँ। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक बार नीचे जाकर देखा तो वह चटाई पर भी जग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तो बोला, कल के बारे में सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊंगा कहाँ रहूंगा। मैं बोली कोई नहीं, कहीं एडजस्ट मैं करवा दूंगी। अचानक मेरे मन में उसके लिए इतनी हमदर्दी आ गई कि मैं मन ही मन उसको प्यार करने लगी। और वैसे भी मैं 2 महीने से शारीरिक सुख नहीं पाई थी, तो मैंने मन में ठाना क्यों नहीं इसी पर अपना प्यार बरसा दूं। फिर मैं उसे बोली, अगर नीचे नींद नहीं आ रही हो तो ऊपर आ जाओ, शायद नींद आ जाए। वो एक पल तो मना किया, लेकिन मैं दोबारा बोली तो आ गया। लेकिन वो तो इतना शरीफ था कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। मैं सोची मुझे कुछ पहल करनी पड़ेगी। मैं उसको बोली, इधर मुंह करो। तो मेरी ओर मुंह करके लेट गया। मैंने बहाना करके अपना हाथ उस पर रख दिया तो वो बोल पड़ा, जी मैडम बोलिए। मैं बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसने बोला, नहीं। मैं बोली, मुझे बनाओगे? तो अब कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं खुश हो गई और फिर उससे चिपक गई। फिर उसने भी मेरे हाथ पर एक छोटा सा चुंबन दे डाला। फिर मैं उससे कुछ हरकतें करवाने लगी और मैं खुद भी धीरे धीरे हरकतें करने लगी। और फिर वो मुझे मेरे पैरों से सर की और हर जगह चूमने लगा और साथ ही हर अंग की अपने हाथों से तोल मोल करने लगा। अब तो मेरे रोम रोम में प्यार का करंट दौड़ने लगा था। और इसी बीच कब उसने खुद के और मेरे वस्त्र निकाल फेंका मुझे तो पता भी नहीं चला। पता चलता भी कैसे, मैं तो खो चुकी थी उसके हर एक छुवन से। फिर वो मेरे होठों पर चूमने लगा और एक हाथ से मेरे हर एक अंग को सहलाने लगा। हम दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल खो चुके थे। दोनों को एक दूसरे के साथ काफी मजा आ रहा था। ये वो मजा था जिसे मैं बोलकर बयां नहीं कर सकती। ये तो आपको तब ही पता चलेगा जब आप भी किसी के साथ हद से गुजर जाएंगे। अब हम दोनों का प्यार बढ़ता गया और उस चरम सीमा तक पहुंच गया जहां इस मजे का आखिरी पल होता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह मेरे ऊपर आकर सीधा निशाना लगा दिया और कुछ सेकंड के बाद ही पूरा बिस्तर हिलने लगा था, मानो कोई जोर का भूकंप आ गया हो। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था और उसे भी। ये सब कुछ देर तक चला, हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। एक अजनबी से ऐसा प्यार पाकर मैं धन्य हो गई थी। उसके बाद मेरे माथे पर एक हसीन चुंबन दिया और सॉरी बोलकर नीचे लेट गया। मैं तो उसकी फैन हो गई थी। इतना सीधा लड़का मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी दरियादिली और उसका प्यार सोच सोच कर मैं ना जाने कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैंने फैसला किया इसको अपने ही रूम में रखूंगी और इसी के साथ प्यार करूंगी ताकि हर रोज मेरी रातें ये हसीन कर सकें। अब तो हम दोनों रोज रात में साथ में सोते हैं और प्यार का वो खेल खेलते हैं जिसे हर नौजवान खेलना चाहते हैं।